तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि वांग ली जगह जगह जाके इंग एनर्जी को जमा कर रहा था, उसको रिफाइन कर रहा था, लेकिन तभी उसको अडाई मिल गया और उसने एक ऐसी जगह दिखाई जहाँ पे बहुत ज्यादा इंग एनर्जी था और उसके साथ वो जगह चला गया। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टीरियस पपेट का हमला हो गया जो अपनी मास्टर की बची हुई स्पिरिट यानी आत्मा को मारने वहाँ आया था और मास्टर ने वांग ली को अपने सेक्ट जाने बोल दिया और वांग ली के पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो नास्टर रेम में था और वो आसानी से वांग ली को मार सकता था। तो अब कहानी आगे। तो नमस्कारम, शुभारंभ, लाइक सब्सक्राइब बटन दबावम। और इसी के साथ कॉपी सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे और डिसेबल आते थे क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला था। वांग ली भी वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वांग ली को देख के लोग सोचते हैं कि वो टेलीपोर्ट होके कोई सीनियर आ रहा है, उसको सल्यूट करते हैं। लेकिन जब वांग ली और अडाई को देखते हैं तो बोलते हैं तुम कौन हो। तो वांग ली सब कुछ बता देता है और बोलता है कि एंसेस्टर जेन जियान से मुझको मिलना है, तुमको भी जानना है कि उसने क्या बताया। तो पिछला एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया, तो चैनल में जाकर देख लेना है। और तभी वहाँ पे एंसेस्टर जेन जियान आ जाते हैं, जिनको देख के सारे डिसेबल सल्यूट कर देते हैं। और अब क्या था, वांग ली उनके साथ मेन हाल में चले जाता है जहाँ पे अडाई को देख के वो सब कुछ समझ जाते हैं और एक खास टेक्निक के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। वांग ली, तुम्हारा धन्यवाद है कि तुमने मेरे जूनियर भाई के बारे में यहाँ खबर पहुंचा दी है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के डिसाइपल भी बन जाओ। जिस पे वांग ली थोड़ा सोचता है, लेकिन अब वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता था, सामने ताकतवर इंसान जो बैठा था, इसलिए वो हाँ बोल देता है। तो सुन के एंसेस्टर खुश हो जाता है और उसको एक टोकन देता है और बोलता है अडाई को यहीं छोड़ जाओ क्योंकि इसको मैं अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। मैंने इन्फॉर्म कर दिया, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दिया जाएगा। जिसको सुन के वो वहां से जाने लगता है। उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है क्योंकि जैसे उसने न्यूज दी थी, इतनी खतरनाक न्यूज सुनने के बाद भी उस एंसेस्टर के चेहरे में थोड़ी सी भी भावना और चिंता बिल्कुल नहीं थी। और लेकिन अभी तो उसे मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, इसलिए वो वांग ली वहां से चला जाता है। अब क्या था, वांग ली को एक एल्डर एक रूम के पास ले जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंग एनर्जी थी और वांग ली अंदर चला जाता है और वहां जाके खुश हो जाता है, बोलता है इतनी ज्यादा इंग एनर्जी तो मैं अब कल्टीवेट करता हूँ। एल्डर वहां से चला जाता है, वांग ली अपना काम करना शुरू कर देता है। मेरा मतलब कल्टीवेशन नहीं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसे मोबाइल चलाते रहते हो और लाइक भी नहीं करते और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। लाइक में तुम कर चुके होगे तो कमेंट में बता देना। सीन वापस एंसेस्टर ये जिनजियान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने पपेट को बाहर निकाल लेते हैं और वो खुश होते हुए बोलता है तुम्हारा भाई वो ये कितना बेवकूफ है ना, तुमसे मदद मांगने आया है, तुमसे जो उसकी जान लेना चाहता है। लेकिन चलो अच्छा है ना, उसका पता तो चल गया है। और हमको अडाई को दिखाया जाता है जो कि एंसेस्टर ए के पैर के नीचे दबा होता है। तो पपेट बोलता है देरी क्यों कर रहे हो, चलो जल्दी से जाके उसका सोल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिसपे ये बोलता है राक्षस खबरदार, ये मत सोचो कि तुम मेरे ऊपर ऑर्डर चला के हुक्म कर सकते हो और मुझको कंट्रोल कर सकते हो। जिसको सुनकर राक्षस बोलता है हाँ, अगर मैं नहीं होता ना तो आज तुम एंसेस्टर ए नहीं बन पाते। ये सुनकर कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो बोल दूं सीधा, जिसका सोल पावर ज्यादा पावरफुल रहेगा, जिसकी चेतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, वही असल मास्टर होगा, चाहे फिर वो पपेट हो या फिर इंग सेक्ट का कोई भी डिसेबल या एंसेस्टर हो। क्या था, राक्षस अडाई को देख के बोलता है अच्छी स्ट्रांग बॉडी को भी अपना गुलाम क्यों नहीं बना लेते। बोलता है हाँ ठीक है ना। और वो वांग ली मेरे को खटक रहा है, क्यों नहीं उसको काम तमाम कर देते, तुमने क्यों उसको डिसाइपल बनाया। तो ये बोलता है तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्दी फॉरेन बैटलफील्ड ओपन होने वाला है और मैं उसको वहां भेज के उसका काम तमाम करने वाला हूँ। अभी उनको बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और हमको एक पोगोडा को दिखाया जाता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होने लगती है और एनर्जी को पूरे कंट्री के सेक्ट मास्टर महसूस कर लेते हैं और उसको आने लगते हैं। लेकिन फिर से हमको वांग ली को दिखाया जाता है जो अपना कल्टीवेट करता रहता है। तभी वांग ली को वुड एनर्जी महसूस होने लगती है और वो जब उस एनर्जी का पीछा करता है जायंट को देखता है जो कि इंकॉप सेक्ट के बहुत नीचे दबा रहता है और पूरे सेक्ट को एनर्जी देता रहता है। वांग ली सुनता है मदद करो मेरी, मदद करो मदद करो, जिसको सुन के सीनियर बोलता है और वो कोशिश करता है, लेकिन उनकी मदद करो की चेतना इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो उल्टा उसको रिपेल कर देती है और वो ना वहां से वापस आके उसके शरीर में चल जाती है और वो खून की उल्टी कर देता है। कैसा सीन वापस चेंज होता है, हमें अलायंस टावर को दिखाया जाता है जहाँ पे ये जिनजियान पहुंच जाता है और प्रेसिडेंट को ग्रीट करने लगता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, हम लोग तो बहुत ज्यादा पुराने मित्र हैं। और ऐसे ही करके सारे सेक्ट के मास्टर वहां पहुंच जाते हैं। अब क्या था, हमको टेंगू सेक्ट का मास्टर भी दिखाया जाता है जिसको दूसरे सेक्ट वाले बोलते हैं तुम हाउस सेक्ट में कैसे हमला कर सकते हो जब उनके एंसेस्टर एंशिएंट फॉरेन लैंड में मारे गए थे। तो वो बोलते हैं अच्छा अगर मैं नहीं करता ना तो तुम कर लेते, वो तो बस ये था कि मैंने पहले कर लिया तभी। प्रेसिडेंट बोलते हैं बस बहुत हो गया, तुम्हें पता है ना कि एंसेस्टर लैंड बहुत जल्दी ओपन होने वाला है और तुम्हारे डिसाइपलों को वहां जाना है। ये सब वो बताते रहते हैं कि एक अचानक से बहुत ज्यादा प्रेशर सबके ऊपर आने लगता है और सब झुकने लगते हैं। जिस पे प्रेसिडेंट बोलते हैं कल्टीवेशन अलायंस के मैसेंजर आ चुके हैं और वहां जाकर उनको ग्रीट करते हैं, जिसमें हमें एक बहुत बड़ा जायंट दिखाया जाता है जिसको देख के सब लोग चौंक जाते हैं कि वो इतना ताकतवर हो सकता है और इतना बड़ा खतरनाक दिखता है, जो कि वहां एक्चुअली में वो आया भी नहीं रहता है तो भी उन लोग को झुका देता है। तो ताकतवर जायंट कल्टीवेटर बोलता है तुम सब एंसेस्ट्रल लैंड में जाने वाले हो, अगर तुम में से किसी को भी ये मौत ही दिखता है यानी तुम्हारे डिसाइपलों को याद है वो लाके मुझको तुरंत दे देना, जो भी उसको लाएगा उसको बहुत जबरदस्त इनाम मिलने वाला है। हाँ
हाँ, मगर अगर उसको छुपा के तुमने अपने पास रखने की सोचा तो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा सैग नहीं, ये पूरा कंट्री मैं तबाह कर दूंगा। ये वार्निंग देता है और वो वहां से चला जाता है, जिस पे प्रेसिडेंट बोलता है डैम इट, कल्टीवेशन अलायंस। सामने तो नहीं बोल सकता है ना कि मरने से डरता है यार, कॉमन सेंस है। कहता वो प्रेसिडेंट इन सबको टोकन देते हैं और टोकन देते हुए बोलते हैं याद रखना कोई भी 9 सोल वाला इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता है, अगर कोशिश किया तो उसके साथ अच्छा नहीं होना है। ना कह के प्रेसिडेंट भी वहां से चले जाते हैं, बाकी सेक मास्टर भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी एक मास्टर जाने वाले रहते हैं, लेकिन टेंगली का दादा हाँ वो भी वहां रहता है, उसको रोक लेता है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। हमें वांगली के एक दरवाजे को दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ एल्डर वापस आ रहते हैं और वांगली को बुलाते रहते हैं। वो नहीं निकलता तो उसको शक होने लगता है, लेकिन तभी वांगली गेट से बाहर निकल आता है। तो वो एल्डर बताता है कि आपको हॉल में जाना होगा कि कंपटीशन होने वाला है, जिसको सुन के वांगली चौंक जाता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो हॉल में चला जाता है जहाँ पे एंसेस्टर जेन जियान रहते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि यहाँ पे जो भी आया हुआ है वो सबको इस कंपटीशन में शामिल होना है। तो सुन के सारे डिसाइपल खुश होते हैं, लेकिन वांगलिंग बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो देखते हैं सारे डिसाइपल यहाँ पे आए हुए हैं वो बहुत कमजोर दिखते हैं, जो फाउंडेशन लेवल में अभी अभी पहुंचे, उनमें से कोई भी लेट स्टेज का नहीं दिखता, जिसको देख के वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन तभी एंसेस्टर जेन जियान आगे बोलते हैं जितने भी डिसाइपल हैं उन सबका जेट स्लिप मेरे पास है, लेकिन एक का नहीं। वो वांगली की ओर इशारा करते हैं। वांगली ये समझ जाता है कि उसको भी अपने सोल का एक टुकड़ा एक जेट स्लिप में डालना होगा, जो कि ये पकड़ा रहता है, लेकिन उसको ये पता रहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो उनके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि जेट स्लिप जिसके पास भी रहेगा वो उससे जो चाहे वो करवा सकता है। अगर वो मना करेगा तो जेट स्लिप को तोड़ के तबाह कर वो उसको मार सकता है, लेकिन वांगली के पास रास्ता नहीं था तो वो अपना सोल का एक हिस्सा जेट स्लिप में डाल देता है। इसको देख के ये बहुत खुश होने लगता है, लेकिन वांगली तो कुछ और ही प्लान अपने दिमाग में बनाते रहता है। और अब क्या था, ये उनको सबको वहां से जाने का ऑर्डर देता है और ऐसे करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन सीन चेंज होता है, हमको फिर से टेंगली के दादा और उसी मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे टेंगली का दादा बोलता है मुझको उस लड़के की फैमिली के बारे में जानना है जिसने मेरे पोते को मारा है। जिसपे वो मास्टर बोलता है ये करना अच्छा नहीं होगा, एक नॉर्मल इंसान को मारना दूसरे के लिए सही नहीं होगा। जिसपे वो बोलता है वो सब तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, अगर तुम मेरे साथ डील करते तो मैं तुम्हें एक खास डिवाइन ट्रेजर देने को तैयार हूँ। और वो अपना डिवाइन ट्रेजर कवच उसको दिखाने लगता है, जिसकी लालच में वो मास्टर अपनी 1000 टेक्निक यूज करते हुए एक मिरर निकालता है और उसमें अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है, जिसके कारण उस मिरर से एक रेल निकलती है और टेंगली के दादा के माथे में चली जाती है। क्या उसको वांगली की फैमिली के बारे में पता चलता है कि नहीं, हमें आगे देखना है। लेकिन उससे पहले वांगली को दिखाया जाता है जो सीक्रेट रेम के फॉरेस्ट में पहुंच गया था, लेकिन वांगलिंग अभी भी सतर्क रहता है, क्योंकि उसको पता है कि किसी भी तरह उसको जेड शिप लेना ही होगा। लेकिन तभी एल्डर के पास मैसेज आता है कि मुझको वांगली की बॉडी चाहिए, जिसको सुन के एल्डर भी जेड शिप को निकालने लगता है और सारे डिसाइपल को बोलता है थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए। लेकिन वांगली का खंजर उसकी तेजी से बढ़ता है, जिसके कारण उसका ध्यान बढ़ जाता है। वांगली अपनी जेड स्लिप लेता है और उसके अंदर से अपना सोल निकाल लेता है और जेड स्लिप तुरंत तबाह हो जाता है, जिसके कारण एल्डर गुस्सा हो जाता है। लेकिन बाकी डिसाइपल अपना बचाव कर पाते और जेड स्लिप लेते उससे पहले उनका जेड स्लिप को एल्डर तबाह कर देता है, जिसके कारण सारे डिसाइपलों के कॉफिन हिलने लगता है और उनके अंदर से उनके डीमन पपेट निकल के उन पे हमला करने लगते हैं। वो बचाव करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, खत्म हो जाते हैं। क्या था, एल्डर तुरंत अपने डीमन पपेट कॉफिन से वांगली पे अटैक करता है, लेकिन उसको वो डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण वो कॉफिन ढीला हो जाता है और उसके अंदर का पपेट आजाद होने लगता है, जिसको देख एल्डर डर जाता है, क्योंकि अब वो उसको भी डिवावर करने वाला था और वो वहां से भागने के लिए पोर्टल की ओर बढ़ता है, लेकिन वो पपेट उसको भी खा जाता है। सारे पपेट को वांगली देखता है, जो अब उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड मिलता है, लेट्स गो।